चलो, तो स्टीफन का नियम और न्यूटन का शीतलन नियम हो गया था ना। स्टीफन का नियम क्या है? उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की मात्रा ई प्रोपोर्शनल क्या होती है? T⁴ होती है। किसका नियम है? स्टीफन का नियम है। और न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर या उष्मा हानि की दर क्या होती है? तापांतर के समानुपाती होती है। समझ में आ रही बात? यानी वस्तु का ताप और उसके चारों तरफ का ताप का अंतर जो रहेगा उसी के समानुपाती होगा कि वो वस्तु कितनी जल्दी ठंडा होगा, कितनी जल्दी मतलब कितना लेट ठंडा होगा। समझ में आ रही बात ना? तो इस पे ये किसका नियम था? न्यूटन का शीतलन नियम। और अभी हम क्या करेंगे, हम हेडिंग क्या लिखवाए थे? स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन। ठीक है, तो ये लिखवा दिए थे कि माना किसी वस्तु का ताप T1 तथा वस्तु के चारों ओर, ये तो लिखवा दिए थे ना। हाँ, तो यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित नेट ऊर्जा या उष्मा हानि की दर क्या होती है? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। तो T1 क्या थी? उस वस्तु की यानी आदर्श कृष्णिका का टेम्परेचर ताप है, और ये T2 क्या है? उसके बाहरी वातावरण का ताप है। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्टेंट उत्सर्जित ऊर्जा होगी या अवशोषित ऊर्जा होगी, ये E इक्वल टू क्या हो जाएगी? सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। सिग्मा को क्या कहते हैं? स्टीफन नियतांक। क्या कहते हैं? स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ तक हम लिखवाए थे। और उसके बाद यदि देखो, और मान ले रहे हैं जो आपका आदर्श कृष्णिका का ताप है और वातावरण का ताप है, इसका अंतर तो क्या होगा? T1 माइनस T2 होगा ना। T1 माइनस T2 होगा, तो इसको हम मान ले रहे हैं डेल्टा T। क्या मान ले रहे हैं? डेल्टा T। यानी T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं? डेल्टा T। T1 माइनस T2 क्या? तापांतर है आपके आदर्श कृष्णिका और चारों ओर के वातावरण के ताप का अंतर है, तो उसको क्या मान ले रहे हैं? डेल्टा T मान ले रहे हैं। लिख लो इसको। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको निकालना चाहें तो आपका यहाँ पे T1 इक्वल टू निकालना चाहें तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा T, और इधर चला जाएगा प्लस T2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी T1 इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा T प्लस T2 हो गया। अब देखो हम यहाँ पे इसका मान रख रहे हैं, तो यहाँ लगा, देखो यहाँ पे E इक्वल टू क्या है आपका? सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। तो यहाँ पे हम अगर T1 के जगह पे ये लिख दे डेल्टा T प्लस T2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखो वही लिखने जा रहे हैं, E इक्वल टू सिग्मा T1 की जगह पे क्या रखेंगे? डेल्टा T प्लस T2। क्या रखेंगे? डेल्टा T प्लस T2 माइनस इसका पावर 4 होगा ना। ठीक है ना, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दे, और माइनस T2 पावर 4। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा अब कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? T2 कॉमन ले रहे हैं। तो T2 अंदर है, और अगर इसका हम स्क्वायर करें T2 पावर 4 है ना, होल पावर क्या है? 4 है, यानी डेल्टा T प्लस T2 का होल पावर कितना है? 4 है। अगर हम T2 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? T2 पावर 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर डेल्टा T प्लस T2 है और इसकी पावर क्या है? 4 है, तो अगर हम T2 कॉमन लेंगे तो T2 पावर 4 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम T2 पावर 4 ही कॉमन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा T और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी तो हो जाएगा T2 नीचे रहेगा ना। थोड़ा सा इंक भर ले। अच्छा, ये सब ये क्लॉक वाइज कसता है ना, कोई चीज़ अगर कसो ऐसे ही कसा जाता है ना, ये उल्टा रहता है। क्यों उल्टा दे देता है? समझ में नहीं आती बात।
हैं? सोचे थे, आ गया था आंसर। चलो, अगर इसको सीधा रखेंगे ना तो ऐसे उंगली घूमती रहती है और ये खुल जाएगा, उल्टा रहता है ना, तो इसलिए ये अगर मान लो अगर इस घूमेगा भी तो ये कसता चला जाएगा, ठीक है, इसलिए जो उल्टा रखा रहता है इसको। समझ में आई बात? हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले रहे हैं, T2 पावर 4 कॉमन ले रहे हैं। E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा T2 पावर 4 कॉमन लें, तो यहाँ पे देखो ये डेल्टा T अपान T2 हो जाएगा और प्लस यहाँ T2 1 हो जाएगा, T2 बाहर आ गया है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तुम साइंस पढ़ती हो ना, खड़ी हो जाओ। हाँ, T1 क्या है? हैं? क्या हंसी आ रही थी? अच्छा, तो बता दो, हंस नहीं रही थी तो बता दो ना, उसको छोड़ो, नहीं हंस रही थी अच्छी बात है, बता दो। खड़ी रहो। यहाँ पे नहीं, ये अंदर अभी बाहर इसका 4 आ रहा है ना, तो इसके लिए तो 4 रहेगा ही, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा T2 पावर 4। समझ में आ रही बात ना? अब देखो यहाँ पे T2 पावर 4 ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, तो इसको अगर हम T2 पावर 4 कॉमन ले तो ये बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा? देखो यहाँ पे भी T2 पावर 4 है और यहाँ पे भी T2 पावर 4 है, तो अगर हम इसको कॉमन ले तो ये बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना? हम इसको कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे देखो E इक्वल टू सिग्मा और T2 पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे ये वाला बाहर आ गया, तो बचा का क्या यहाँ पे डेल्टा T अपान T2 प्लस 1 का पावर 4 और माइनस यहाँ पे T2 पावर 4 बाहर आ गया है, यहाँ पे क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे E इक्वल टू सिग्मा, अभी T इसको बाहर, चलो अच्छा कोई बात नहीं, अभी फिर कर देंगे T2 पावर 4। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगता है ये 1 प्लस एक्स, इसको तो लिखना चाहिए ना, एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1, क्या होता है, हाँ एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे आगे चलता जाता है, ठीक है ना। और आगे लेंगे तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 3। ये फार्मूला आपको, इसमें कुछ समझने की बात नहीं, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान, इसको क्या पढ़ते हैं फैक्टोरियल 2, क्या पढ़ते हैं फैक्टोरियल 2। इसका मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 2 लिख दे इसका मतलब होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 लिख दे तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर फैक्टोरियल 4 लिख दे तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, फैक्टोरियल 4 है और इसका अगर हम मान निकाले फैक्टोरियल 4 का, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, अगर 3 का मान है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। समझ में आ गई बात ना? तो ये फैक्टोरियल 2 है और यहाँ पे फार्मूला होता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसी तरह ये है 1 प्लस एक्स की पावर n का मान क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ये फार्मूला आती है, यहाँ पे देखो ये भी उसी के रूप में लग रहा है। अभी इसको ऐसा लिख दें हम 1, इसको तो उल्टा भी कर सकते हैं, 1 को पहले लिख दें और डेल्टा T अपान T2 को बाद में लिख दें, तो 1 प्लस डेल्टा T अपान T2 का पावर 4 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। इसको उल्टा कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सिग्मा T2 पावर 4 और देखो यहाँ पे अब ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स, देखो ये 1 है और ये क्या मान ले, इसको x मान ले, तो 1 प्लस एक्स और n क्या है यहाँ पे 4 है, यानी x बराबर क्या है यहाँ पे डेल्टा T अपान T2 है
और n क्या है 4 है। अगर इससे कंपेयर करें इसका तो x की जगह पे क्या है डेल्टा टी अपान T2 है और n की जगह पे क्या है 4 है। अब देखो यहाँ पे हम उसका वैल्यू रख रहे हैं तो फार्मूला में क्या है, पहले 1 है तो 1 लिख दे प्लस n x, n क्या है 4 है और x क्या है डेल्टा टी अपान T2 और उसके बाद प्लस 4 n की जगह क्या है 4 माइनस 1 और फैक्टोरियल 2 और एक इधर क्या है x स्क्वायर हो जाएगा यानी डेल्टा टी अपान T2 की पावर 4 स्क्वायर है 2। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ता जाएगा तो इसको हम, और ये देखो -1 यहाँ पे बचा है ना, इसको -1 यहाँ पे लिख दे। अब देखो यहाँ पे हम बताए थे कि जो भी नंबर, अगर कोई नंबर बहुत छोटा है, 1 से छोटा है, उसका स्क्वायर करे तो वो और छोटा हो जाता है। समझ में आ रही बात ना। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है उसका स्क्वायर करे तो और वो छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर 0.1 है, ये 1 से छोटा है, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है ना। तो जितना अगर देखो यहाँ पे 1 से छोटे नंबर, ये बहुत छोटा नंबर है, ठीक है ना। डेल्टा टी अपान T2 जो तापांतर इसको हम मान ले रहे हैं, जो परिवर्तन वो बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर डेल्टा टी अपान T2 बहुत छोटा है और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं। तो हम सिर्फ यहीं तक लेंगे, ये वाला और ये वाला टर्म लेंगे और इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि उच्च घातों को छोड़ने पर, क्यों छोड़ते हैं मालूम है ना, ठीक है ना, छोड़ने पर। तो यहाँ पे देखो सिग्मा और यहाँ पे हो गया T2 पावर 4 और 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपान T2, इसको तो छोड़ दे यहाँ पे, ठीक ना। और इधर क्या बचा -1 बचा है। अब देखो यहाँ पे, अब हम फिर इसको जो है हाँ इसको, अब देखो यहाँ पे ये -1 और +1 ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, ये कट गया यहाँ पे। तो सिग्मा T2 पावर 4 और यहाँ पे क्या बचा 4 डेल्टा टी अपान T2। अच्छा यहाँ पे 4, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, लिखो यहाँ तक तो बैठो। सर क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ सिलेबस पूरा करने नहीं आया जाता है ना, यहाँ और सब भी सीखने आते हैं। संस्कार, कैसे बात करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे किसी के सामने रहना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये अपना काम क्या कर रही है, हंस भी रही है, ऊपर से बोल रही है कि हंस भी नहीं रहे थे। हो गया, बस हो गया भाई, ये भी थोड़ा सा बाकी है। ये वाला लिख लेना, इसको याद रख लो, ये फार्मूला बहुत बहुत जगह काम आता है। हो गया ये? अब देखो यहाँ पे क्या आ गया है, E इक्वल टू क्या आ गया है सिग्मा T2 पावर 4 डेल्टा टी अपान T2।
अब यहाँ पे देखो ये T2 की पावर 1 है कि नहीं है ये, अगर T2 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, T2 की पावर 1 है। तो यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा। अब देखो यहाँ पे अगर T2 पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे T2 पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T2 पावर -1। तो यहाँ पे T2 लिख दे, T2 पावर 4 और इंटू 4 इंटू डेल्टा T और इंटू T2 की पावर -1। अब देखो यहाँ T2 है, यहाँ पे T2 है, तो बेस बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे इसको नीचे वाले को बेस कहते हैं और इसको ऊपर क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बेस बराबर है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा T2, देखो यहाँ पे पावर क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है -1 है और इंटू क्या है 4 इंटू डेल्टा T है। तो यहाँ पे सिग्मा T2 पावर क्या हो जाएगा 3 और 4 को पहले लिख दे रहे, ठीक है ना, और इंटू डेल्टा T हो गया। और ये क्या है, E के बराबर है। अब देखो यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट है कि नहीं है, 4 कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है कि नहीं है, है। और T2 जो बाहर का वातावरण है, वातावरण का ताप है, जो यहाँ पे जहाँ पे आदर्श कृष्णिका रखी है उसका भी ताप कांस्टेंट रहेगा, उसका भी ताप बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है और बराबर का साइन है तो कांस्टेंट हटेगा तो बराबर के जगह पे क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल लग जाएगा। तो ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। और ये क्या है, उष्मा हानि की दर है, या उत्सर्जित उष्मा या उष्मा हानि की दर दोनों हो सकती है, ठीक है ना। तो ये ई क्या है, उष्मा हानि या विकिरण ऊर्जा की उत्सर्जित ऊर्जा की दर है। और यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा टी है। और यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल क्या आ गया, डेल्टा टी आ गया। और न्यूटन ने क्या बोला था कि उष्मा हानि की दर उसके तापांतर के समानुपाती होती है। और यहाँ पे हम किसका फार्मूला लेके चले थे, स्टीफन का फार्मूला लेकर चले थे। और क्या पा गए हम, न्यूटन के शीतलन नियम का फार्मूला पा गए। समझ में आ रही बात ना। तो किसका फार्मूला लेके चले थे, स्टीफन का नियम लेके चले थे। और किसको पा गए हम, न्यूटन के सिद्धांत को पा गए, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमने प्रूव कर लिया कि स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम की व्याख्या हो गई। यानी न्यूटन स्टीफन का नियम हमने लिया था और किसको प्राप्त कर लिया, न्यूटन का शीतलन नियम प्राप्त कर लिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ई प्रोपोर्शनल क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। लिख लो। और यहाँ पे लिख लेना कि 4 सिग्मा T2 पावर 3 क्या है, 3 नियतांक है। और ई क्या है, यहाँ पे उष्मा हानि की दर है। ठीक, तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो गया है। लिख लो, एक लाइन लिख लेना। हो गया। तो लिखना, न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम स्टीफन के नियम का ही रूप है, स्टीफन के नियम का ही रूप है, जो केवल अल्प तापांतर पर ही लागू होता है, जो केवल अल्प तापांतर पर ही लागू होता है। हो गया। तो स्टीफन का नियम किसका रूप है, न्यूटन के शीतलन नियम का रूप है, जो अल्प तापांतर के लिए लागू होता है। अल्प तापांतर जैसे मान लो पहली वस्तु 100 डिग्री पर है और सामने रखी वस्तु 110 डिग्री 120 डिग्री पर है, तो ये अल्प तापांतर बहुत कम हुआ। ऐसा नहीं कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर है और यहाँ पे एक बर्फ रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तापांतर बहुत अधिक हो जाएगा। तब ये रेट नहीं, इस रेट से नहीं, तब उष्मा हानि दर होगी, वो अलग ही रेट से उष्मा हानि की दर होगी। समझ में आ रही बात ना।
तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? अल्प तापांतर पर आधारित है। कैसे आधारित है? अल्प तापांतर। अल्प तापांतर ये मतलब समझ में आ गया कि जैसे मान लो कि एक जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो एक 80 90 या 120 30 पे हो, ऐसा अल्प तापांतर है तभी ये नियम हमारा क्या होगा? लागू होगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो ये फार्मूला क्या है? 1 + x की पावर यानी क्या हो गया? 1 + nx + n(n-1) अपन फैक्टोरियल 2x²। यहीं तक आपको याद रखना, उससे आगे की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो तो अगला चैप्टर स्टार्ट करें।